Hello my dear students, Jai Hind. Welcome to your YouTube channel Explained Before You. I hope you all are in good health and fit and fine. We are studying perimeter and area one by one. We are covering in detail so that you can understand properly. सारा जो चैप्टर है पूरे बहुत डिटेल में मैं समझा रहा हूँ और एक एक स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ और आई एम श्योर जिस तरह से मैं बता रहा हूँ अगर आप मेरे वीडियो को पूरा देखते हो तो आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, इतना मैं बोल सकता हूँ। और आपको कहीं भी ट्यूशन्स लेने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा एंड आपको और वीडियो भी देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हर टॉपिक को पूरे डिटेल में कवर कर रहा हूँ। सो today we will be covering this, as you can see the figure here. So page number 143, as you can see in your textbook, this page you can take out, page number 143। और आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो चैनल है इसमें मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों कंबाइन करके बताता हूँ सो दैट कि जिनको हिंदी नहीं आता है, साउदर्न स्टेट्स के जो कैंडिडेट्स हैं, साउदर्न स्टेट्स के चिल्ड्रन हैं, वो भी इसको चैप्टर को समझ सकें। मोर और लेस नाउअडेज एवरीबडी नोज़ इंग्लिश, बट जो बच्चे हिंदी जानते हैं, जिनको इंग्लिश नहीं आती है, बहुत सारे बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम से हैं, ये उनके लिए भी मैं हिंदी में भी साथ साथ बोलता रहता हूँ। दोनों तरह के बच्चे, इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले, दोनों बच्चे पूरे अच्छे से समझ सकते हैं मेरे वीडियोस को। In this page, first it is given, use your understanding from, see I have used this figure, I have put this figure here, यहाँ पर बड़ा साइज में रखा हूँ so that आपको दिखे clearly। use your understanding from previous grades to calculate area of any closed figure using grid paper। so ये भी एक grid paper है, इसके मदद से, ग्रिड पेपर के मदद से आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है, जो हमने अभी पिछले क्लास में भी डिस्कस किया। फाइंड द एरिया ऑफ ब्लू ट्रायंगल बी ए डी। अब ब्लू ट्रायंगल कौन सा है? बी ए एंड डी, दिस यू कैन सी द ब्लू लाइन हेयर। ओके, इसका एरिया फाइंड आउट करना है, वेरी सिंपल। सो हियर आई एम राइटिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ए डी। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ए डी क्या हो जाएगा? सो वी विल काउंट स्क्वायर्स, नंबर ऑफ स्क्वायर्स, हाउ मैनी स्क्वायर यूनिट्स आर देयर। तो आप इस ट्रायंगल में देख सकते हो, इस ग्रिड में देख सकते हो, इट्स मोर देन हाफ। ये मोर देन हाफ है, इसलिए इसको 1 काउंट करेंगे। दिस इज़ फुल स्क्वायर, इसको 2 काउंट करेंगे। दिस इज़ ऑल्सो, दिस ट्रायंगल ब्लू लाइन देखना है आपको, ये भी मोर देन हाफ है, ये 3 हो जाएगा। दिस इज़ ऑल्सो फुल स्क्वायर 4 हो जाएगा। दिस इज़ फुल स्क्वायर 5 हो जाएगा। दिस इज़ मोर देन हाफ, दिस ये 6 हो जाएगा। ओके, ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, एंड ये मोर देन हाफ है, ये 10 हो जाएगा। ये वाला लेस देन हाफ है, दिस पोर्शन इज लेस देन हाफ, सो वी विल इग्नोर इट। ओके, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ए डी कितना हो जाएगा? विल बी 10 स्क्वायर यूनिट्स। इधर हमने देख लिया। नाउ नेक्स्ट इज फाइंड द एरिया ऑफ रेड ट्रायंगल ए बी ई। सो विच वन इज द रेड ट्रायंगल? कैन यू सी द रेड ट्रायंगल हियर? This is red triangle, this one you can see here, A B E, A B and E, A B and E. Now we'll find area of red triangle A B and E। एरिया ऑफ रेड ट्रायंगल ए बी ई क्या हो जाएगा, हम फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे। अभी आपको रेड ट्रायंगल कंसिडर करना है, ये रेड पोर्शन, तो इसको मैं रेड कलर से लिख रहा हूँ। यहाँ पर दिस इज़ मोर देन हाफ, सो इसको 1 हो जाएगा। दिस इज़ फुल स्क्वायर 2 हो जाएगा। दिस विल बी 3, दिस विल बी 4 फुल स्क्वायर, एंड दिस इज़ ऑल्सो, ये भी हाफ से ज़्यादा है तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है,
ये हाफ से कम है, इसको इग्नोर करेंगे। ये फुल स्क्वायर है, इसको 6 ले लेंगे। ये भी फुल स्क्वायर है, 7 हो जाएगा। ये भी मोर देन हाफ है, ये 8 हो जाएगा। ये छोटा सा पोर्शन को इग्नोर करेंगे, ये छोटा पोर्शन इग्नोर करेंगे, दिस वन। ये बड़ा पोर्शन मीन्स हाफ से ज़्यादा है, इसको 9 लेंगे। ये हाफ से ज़्यादा है, इसको 10 लेंगे। दिस इज़ लेस देन हाफ, इसको इग्नोर करेंगे। दिस इज़ लेस देन हाफ, इग्नोर करेंगे। ठीक है, सो कितना आया 10। सो इसका भी एरिया है 10 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, सो हम क्या देखते हैं यहाँ पर, बोथ द ट्रायंगल्स, ट्रायंगल BAD ब्लू ट्रायंगल and triangle ABE red triangle, both are of 10 square units. So इससे हमको कंक्लूजन क्या मिलता है, आप क्या कंक्लूड करते हो इससे? दैट इज़ व्हाट, इधर भी आपके बुक में भी वही है। बोथ द रेड एंड ब्लू ट्रायंगल्स हैव द सेम एरिया बट दे लुक वेरी डिफरेंट। उनका एरिया सेम है लेकिन वो देखने में डिफरेंट लग रहा है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD क्या हो जाएगा? अब ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, इसका एरिया क्या हो जाएगा? हम इसको काउंट कर लेंगे पूरे को। अगर हम यहाँ से हमको एरिया निकालना है इस पूरे रेक्टेंगल का, ABC एंड D का, तो हम इसको काउंट कर लेंगे डायरेक्टली स्क्वायर्स को। इसको ग्रीन कलर में लिख रहे हैं, 1 2, ये फुल स्क्वायर से सारा फुल स्क्वायर से रेक्टेंगल के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ऑल स्क्वायर्स आर फुल स्क्वायर। सो हर को एक एक स्क्वायर यूनिट हम काउंट कर रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा एरिया? एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD विल बी 20 स्क्वायर यूनिट्स, 20 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है ट्रायंगल का 2 गुना है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज़ हाफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बोल सकते हैं, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल 10 स्क्वायर यूनिट्स है और एरिया ऑफ रेक्टेंगल 20 स्क्वायर यूनिट्स है। तो इन अदर वर्ड्स वी कैन से एरिया ऑफ ट्रायंगल इज़ हाफ ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, करेक्ट। अभी हम इसको प्रैक्टिकली देख लिए कि ये दोनों हाफ होता है। अब हम इसको प्रूव करते हैं कि कैसे ये हाफ होता है। हम इस फिगर का मदद से वी विल प्रूव इट दैट दिस AEB ट्रायंगल, विच वन, ट्रायंगल ABE इस रेक्टेंगल का आधा होता है। यहाँ पर प्रैक्टिकली दिख गया, AB 10 स्क्वायर यूनिट्स है, रेक्टेंगल 20 स्क्वायर यूनिट्स है, तो AB हाफ हुआ ना। बट अभी इसको हम प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव करेंगे? विल सी नाउ। सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE को 2 पार्ट्स में, यहाँ ग्रीन पार्ट है इधर एंड येलो पार्ट है। ये ग्रीन पोर्शन को देखिए एंड ये येलो पोर्शन को देखिए। इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को जोड़ने से ये ट्रायंगल मिल जाएगा। सो वी कैन राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE is equal to, so area of triangle ABE we can write as area of triangle AEF and triangle BEF, triangle AEF plus area of triangle BEF लिख सकते हैं। AEF
इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को प्लस करने से पूरा ए बी का एरिया के बराबर होगा। ठीक है, अब हम इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ, इस ट्रायंगल को ग्रीन पोर्शन को ओनली कंसिडर कीजिए। इन दिस ग्रीन पोर्शन, दिस रेक्टेंगल, ग्रीन रेक्टेंगल ए ई एफ इज अ ट्रायंगल, तो हम इसको हाफ ऑफ रेक्टेंगल दिस बोल सकते हैं। इस ट्रायंगल को हाफ ऑफ रेक्टेंगल बोल सकते हैं। लास्ट स्लाइड में देखा हमने कि ए डी बी ये ट्रायंगल जो है हाफ ऑफ पूरा रेक्टेंगल होता है। उसी तरह से इस रेक्टेंगल को अगर हम कंसिडर करेंगे तो ये ट्रायंगल इस रेक्टेंगल का हाफ होगा। सो वी कैन राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए डी ई एफ लिख सकते हैं इसको, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई एफ। अब येलो रेक्टेंगल को कंसिडर करो, इसमें इस ट्रायंगल का एरिया पूरे रेक्टेंगल का आधा होगा। अभी हमने देखा जैसे इस ट्रायंगल का एरिया पूरे रेक्टेंगल का आधा था, तो उसी तरह से इस रेक्टेंगल में इस ट्रायंगल का एरिया इस रेक्टेंगल का हाफ होगा। सो इस ट्रायंगल बी ई एफ का एरिया हो जाएगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा, बी सी ई एफ का हाफ हो जाएगा। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। हाफ ऑफ दिस रेक्टेंगल को हाफ ऑफ दिस रेक्टेंगल से प्लस करना है, तो प्लस करना है तो ये हाफ दोनों को बाहर निकाल लिए, हाफ कॉमन ले लिए, तो हाफ ऑफ मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। ऑफ मीन्स इट्स अ साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई। ओके, half means it's a sign of, means it's a sign of multiplication, so we can write half multiplied by area of rectangle ADEF plus area of rectangle BCEF। ठीक है, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल ADEF प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल BCEF क्या है, ADEF एरिया ऑफ रेक्टेंगल ADEF ये रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल BCEF ये रेक्टेंगल, मीन्स ग्रीन रेक्टेंगल प्लस येलो रेक्टेंगल क्या है, ये पूरा बड़ा वाला रेक्टेंगल ही तो है। ग्रीन रेक्टेंगल को और येलो रेक्टेंगल को हम जोड़ देने से ये बड़ा वाला रेक्टेंगल मिल रहा है, मतलब ABCD। तो हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ एरिया ऑफ ADEF हाफ ऑफ एरिया ऑफ BCEF क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। ओके, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ रेक्टेंगल ABCD। Therefore we can write area of triangle ABE is equal to half of area of rectangle ABCD। ओके, समझ में आया कैसे हुआ। ये थ्योरम भी है, ये समझने वाला है कि एरिया अगर रेक्टेंगल के अंदर कोई भी ट्रायंगल बनता है जिसका बेस एक साइड होता है और उसके अपोजिट साइड में उसका अनदर पॉइंट होता है, उससे जो ट्रायंगल बनता है वो उसका हाफ होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का हाफ होता है वो ट्रायंगल का एरिया। इसको डिटेल में आगे का क्लासेस में आप समझोगे, इसलिए मैं टेक्निकली पूरा नहीं समझा रहा हूँ, लेकिन आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ ताकि ये आपको थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो। नाउ पेज नंबर 145, पेज नंबर 145, दिस वन। In that page, making it more or less, observe these two figures. Is there any similarity or difference between the two?
ये दो फिगर्स है, दो फिगर्स को ऑब्ज़र्व करिए और इसमें बताइए कि इसमें दोनों में कुछ सिमिलरिटी है या डिफरेंस है। ठीक है, तो हम इस फिगर को बना लेते हैं। ये दो फिगर है, दिस फिगर, फिगर 1, फिगर 2। इसमें सिमिलरिटी क्या है? सिमिलरिटी, व्हाट इज़ द सिमिलरिटी बिटवीन दिस टू फिगर्स? इसमें भी कितना बॉक्सेस है काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें भी 9 बॉक्सेस है, मीन्स इसका एरिया कितना हो जाएगा? 1 बॉक्स इज 1 स्क्वायर यूनिट, सो 9 बॉक्सेस मीन्स 9 स्क्वायर यूनिट्स। 9 स्क्वायर यूनिट्स इसका एरिया हो जाएगा। इसमें कितना बॉक्सेस है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें भी 9 बॉक्सेस है, सो इसका एरिया कितना हो जाएगा? इसका भी एरिया 9 स्क्वायर यूनिट्स हो जाएगा। सो एरिया ऑफ बोथ द फिगर्स आर सेम, therefore area of both figures are same. We can write like this, ठीक है। बट इसमें डिफरेंस क्या है? दिस इज द सिमिलरिटी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू फिगर्स? सो डिफरेंस ये है, डिफरेंस इज इन द पेरीमीटर। इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, मीन्स दिस इज टोटल 3 यूनिट, this is 3 unit, 3 unit, this is also 3 unit, this is also 3 unit, this is also 3 unit. So 3 plus 3 plus 3 plus 3, 3 4 are 12. Perimeter कितना हो जाएगा? Perimeter will be 12 units. Perimeter will be 3 unit plus 3 unit 6 unit plus 3 unit 9 unit plus 3 unit 12 unit. पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर विल बी 12 यूनिट। बट इसका पेरीमीटर क्या होगा? चलो देखते हैं। ये 1 यूनिट है, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट। सो इधर क्या है, कितना मिला? 1 2 3 4 यूनिट। दिस इज़ 5, दिस इज़ 1 यूनिट, 6 7 8, सारा 1 1 यूनिट है। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो इसका पेरीमीटर कितना हो गया? पेरीमीटर विल बी 20 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, सो कंक्लूजन क्या निकला? पेरीमीटर इज डिफरेंट ऑफ बोथ द फिगर्स बट एरिया इज सेम। सो ये सबसे डिफरेंस है। जब भी कोई एरिया है, किसी भी शेप का एरिया, उसी शेप को या उतना ही शेप को किसी भी फॉर्म में रख देने से एरिया सेम रहेगा, लेकिन उतना ही शेप को दूसरे जगह में प्लेस कर दिए तो पेरीमीटर डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये 9 बॉक्सेस है, 9 बॉक्सेस यहाँ भी है, 9 बॉक्सेस यहाँ भी है, तो दोनों का एरिया तो सेम था 9 स्क्वायर यूनिट्स, लेकिन 9 बॉक्सेस को हम डिफरेंट वे में अरेंज कर दिए तो पेरीमीटर डिफरेंट हो गया। यहाँ 12 यूनिट्स हो गया, यहाँ 20 स्क्वायर यूनिट्स हो गया। ओके, अरेंज और ड्रॉ डिफरेंट फिगर्स विथ 9 स्क्वायर यूनिट्स टू गेट अदर पेरीमीटर्स। मतलब दूसरे तरीके से इसको अरेंज करके आप इसका पेरीमीटर्स निकालने के लिए बोल रहा है। सो यू कैन ट्राई इट आउट। ईच स्क्वायर शुड अलाइन विथ एटलीस्ट वन अदर स्क्वायर ऑन at least one side completely and together all squares should form a single connected figure with no holes। मतलब सारा स्क्वायर्स जो है इस तरह से आपको बनाना है, ताकि ऐसे नहीं कि हम 9 स्क्वायर यूनिट्स है तो हम यहाँ पर 1 2 3 4 फिर
यहाँ पर 5 बना दिए, ऐसा 6 7, फिर यहाँ 8 9, ऐसा नहीं, इस तरह से नहीं करने के लिए बोल रहा है। एज पर अकॉर्डिंग टू योर बुक, ईच स्क्वायर शुड अलाइन विथ एटलीस्ट वन अदर स्क्वायर ऑन एटलीस्ट वन साइड कम्प्लीटली। मतलब ऐसे अरेंज करना है कि एटलीस्ट एक स्क्वायर यहाँ पर अरेंज हो, इसका एक साइड दूसरे स्क्वायर का साइड से कम्प्लीटली अलाइंड हो, ठीक है। एंड टुगेदर ऑल स्क्वायर शुड फॉर्म अ सिंगल कनेक्टेड फिगर विथ नो होल्स। और जो पूरा स्क्वायर्स है वो ऐसा नहीं कि 5 स्क्वायर 4 स्क्वायर यहाँ बना दिए और 4 स्क्वायर वो यहाँ बना दिए, ऐसा नहीं, बीच में गैप नहीं होना चाहिए। इसका कंडीशन क्या है, एक साइड अलाइंड होना चाहिए एंड बाकी जो कोई भी गैप नहीं होना चाहिए, देयर शुड नॉट बी एनी होल्स। Dear children, I hope you liked the video. See you in the next video. Till then, namaskar, jai hind, and don't forget to subscribe and like and hit the bell icon so that you can get my next video as soon as possible. We will meet up in the next video. Thank you very much. Bye.